आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा सब क्लास 482 के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आप कंपनी की तरफ से कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या चीज फ्री में मिलती है और कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी। आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि सब क्लास 482 वर्क वीजा ये कैसा वर्क वीजा है, ये वर्क वीजा लेने के लिए आपको कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड होगी, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और कंपनी की तरफ से फ्री में कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, और पर्सन कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जो उनका बार बार रिजेक्शन आता है, और रिजेक्शन आता भी है तो किस उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। जैसे कि हाथ में आप मेरे वर्क वीजा देख रहे हैं जो कि अप्रूव हुआ है 29 डेज में। काफी लोग बोलेंगे कि इनका कैसे 29 डेज में अप्रूव हो गया, हमारा तो 2 मंथ हो गया, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, भले उन्होंने किसी के भी थ्रू करवाया हो। तो मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने जिनकी हेल्प करी है, जो भी प्रोसेस हुए, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोगों को ये लगता है कि उन्होंने एप्लीकेशन कर लिया या करवा लिया, दैट मीन्स कि अब रिजल्ट में उनको ऑफर लेटर ही आएगा। वो सोचते हैं कि अगर मैं उनको प्रोसेस टाइम 3 to 4 वीक का बता रही हूँ तो दैट मीन्स कि 3 से 4 हफ्ते में उनकी ईमेल पे ऑफर लेटर आना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल? आप खुद समझदार है, एक समझदार पर्सन है। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी मेरी कंपनी नहीं है। अगर मेरी कंपनी होती मैं तो सबको सेलेक्ट कर लेती। मेरे एंड से आपके डॉक्यूमेंटेशंस वर्क होते हैं, आपका एप्लीकेशन होता है, रिजल्ट दो ही होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, जो कि कंपनी देगी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। वहां पे मैं ये कहती नहीं हूँ कि मैं आपको 100% ऑफर लेटर दिला दूंगी या मैं आपको 100% वीजा दिला दूंगी। ये मैं कभी भी नहीं कहती और ये हो भी नहीं सकता। ना हम अम्बेसी में बैठे, ना हमारी खुद की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में। हम आपकी फाइलिंग करके देते हैं, आपके एप्लीकेशन करके देते हैं, बैकएंड में रिजल्ट उधर से आना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मुझे ये चीज क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये चीज क्लियर किया। तो इन सब चीजों को आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि लोगों का टेक्स्ट मुझे आता है कि मैम 100%, अभी उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं किया होता है और वो कहते हैं कि मैडम हमें 100% वीजा मिलेगा। जब ऊपर वाले ने हमें 100% बना के नहीं भेजा, ये तो फिर भी हम एक प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें हम सोचते हैं कि हमारा 100% वीजा आ जाए, 100% ऑफर लेटर आ जाए। तो चलिए, जो पर्सन एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये सब क्लास 482 कैटेगरी का वीजा क्या है। सब क्लास 482 कैटेगरी का वो वीजा है जहां पे कंपनी अगर आपकी प्रोफाइल को देखती है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, एलिजिबल लगते हो आप, एक मतलब लगता है कि हाँ ये पर्सन हमारी कंपनी को आगे तक लेके जाएगा, तो कंपनी के एचआर आपको हायर करते हैं। हायर करने के बाद तो स्पॉन्सरशिप में ये होता है कि फैसिलिटी ये मिलती है कि अगर आपका उनमें सिलेक्शन हो गया तो कंपनी की तरफ से आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, वीजा पोस्ट, ये सारा खर्चा जो होता है वो कंपनी ही देती है, क्योंकि कंपनी आपको बुलाती है तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सारा खर्चा प्रोवाइड करती है। तो ये है सब क्लास 482 कैटेगरी। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी अभी राइट नाउ वैकेंसीज अवेलेबल है जो कि अभी हायरिंग जिसमें चल रही है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट लिखी हुई है, साथ में सैलरी पैकेज भी मेंशन है। तो ये सारी सैलरी पैकेज कंपनी की तरफ से आपको मिल रही है। अगर आपको इन सभी पोस्ट में एप्लीकेशन करना है तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके डॉक्यूमेंटेशंस। इसमें सबसे ज्यादा जो गेम चेंजिंग है ना, आपके डॉक्यूमेंटेशंस का है। इसमें जो मेन डॉक्यूमेंटेशंस आपका है वो है सीवी प्लस कवर लेटर, बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट्स ही यही है कि आपकी प्रोफाइल जो है 1 से 2 पेजेस में मर्ज हो, उसमें आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज, ये सारे पॉइंट अच्छे से मेंशन हो। ये कंपनी रिक्वायरमेंट्स करती है, तो हमें कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ऑब्वियस है कि हम उसी से ही एप्लीकेशन करेंगे। तो आपको भी, आपके पास भी वेल एंड गुड प्रोफेशनल सीवी कवर लेटर होना चाहिए जिससे कि आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे पर्सन्स जो कि है, जब मुझे सीवी भेजते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐड डाउन कीजिए या ये चीज़ ऐड डाउन कीजिए, तो उनको लगता है कि हम सीवी के लिए उनको फोर्स करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको बताते हैं कि आप ये पॉइंट्स ऐड कीजिए। बट उनको लगता है कि हमारा सीवी वेल एंड गुड है, बहुत बेहतर है बाकियों के अकॉर्डिंग,
तो वो अगर वो पर्सन, स्पेशली वो पर्सन जिनको बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी सीवी पे, अगर वो एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जॉब पोर्टल्स की लिस्ट है, इसमें जाके आप खुद ही एप्लीकेशन कीजिए और देखिए कि रिजल्ट्स क्या आता है। क्योंकि हमारा काम सीवी पे फोकस करना नहीं है, जो कि हमारा वर्क है आपको प्रॉपर वे से गाइड करना, उसी अकॉर्डिंग मैं पर्सन्स को गाइड भी करती हूँ। तो मैं यही चीज आपको कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर बार बार मैडम हम सीवी 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 बताते हो, तो सीवी बताने का ये पर्पस होता है ना कि क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट्स ही डॉक्यूमेंटेशन की है। आप जब तक एप्लीकेशन नहीं करोगे, जब तक आपके डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं जाएंगे कंपनी के पास, तो कैसे पता लगेगा आपकी प्रोफाइल के बारे में। और वही चीज होता है कि आप वेल एंड गुड फॉर्मेट से एप्लीकेशन कीजिए, तभी जाके कंपनी से रिस्पॉन्स आने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन के लिए जो आपके पास वेल एंड गुड सीवी कवर लेटर है, उसके थ्रू आपको वैकेंसी सर्च करनी होती है। वैकेंसी सर्च करने के बाद आपको ये देखना होता है कि कौन सी वैकेंसी स्पॉन्सरशिप वाली है, जो कि आपको सारा खर्चा प्रोवाइड करे, तो उनमें आपको एप्लीकेशन करना होता है। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं करना आता है, वो पर्सन मेरे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको प्रॉपर प्रोसेस गाइड कर दूंगी एप्लीकेशन का। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे गुरदीप जी के बारे में, जिनकी की प्रोफाइल है बिल्कुल फ्रेशर की है, और इन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है। एज इनकी 25 है। इन्होंने जस्ट अपनी स्टडी कंप्लीट ही करी है, और इनका जो है सिलेक्शन हुआ है 29 डेज में। तो अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैडम हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें तो 2 मंथ हो गए। तो मैं यही चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी, इनको वीजा 29 डेज में मिला है। बट इससे पहले इन्होंने भी सीवी कवर लेटर बना के मल्टीपल बार कंपनीज में एप्लीकेशन किया है, उसमें इनको कम से कम 2 से 3 महीना लग गया, क्योंकि कंपनी एक ही बार में आपकी प्रोफाइल को सेलेक्ट नहीं करती है, कंपनी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देती है। तो इनको भी ये रिजल्ट 2.5 से 3 महीने के बीच में मिला है। तो इन्होंने 2.5 से 3 महीना वेट किया, एप्लीकेशन किया, पेशेंस किया। ये नहीं कि मैडम हमारा तो आया नहीं है, ये है वो है, ये सारी चीजें पर्सन करते हैं ना, तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती। आपको अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन है ना, तो एक दिमाग से सोच के देखिए कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। एप्लीकेशन करता है वो रिजल्ट नहीं देता है, रिजल्ट कंपनी देती है। तो इनको भी कंपनी की तरफ से रिजल्ट मिला 2.5 से 3 महीने में, और इनको जो ये वीजा फिर 29 दिन में मिला। दैट मीन्स कि इनका जो टोटल टाइम पीरियड 4 मंथ का लगा एक वीजा लेने के लिए, इन्होंने 4 मंथ तक वेट किया। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप एप्लीकेशन कीजिए। अगर आपको है कि हाँ, कई लोग कहते हैं कि हाँ हम 10 दिन में वीजा दिला देंगे, हम 20 दिन में वीजा दिला देंगे, तो वो इसलिए कहते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करो, आप उनसे एप्लीकेशन करो। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर एक जेन्युइन पर्सन से आप गाइडेंस लोगे, एक जेन्युइन पर्सन से एप्लीकेशन कराओगे ना, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं आपको 10 दिन में वीजा दिला दूंगा या मैं आपको 20 दिन में वीजा दिला दूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जेन्युइन पर्सन उसी अकॉर्डिंग बताएगा जो जेन्युइन चीजें होती है। तो मैं ऑलवेज जेन्युइन चीजें ही बताती हूँ। मैं वही कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर पेशेंस है, सबर है, अगर आपके अंदर एक ड्रीम है, तो आप पेशेंस से ही काम करवाइए, तभी हम आपके लिए हेल्प कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे गुरदीप जी की सैलरी पैकेज के बारे में। इनकी जो सैलरी पैकेज लगी है 3 लाख रुपीज लगी है, जो कि काफी अच्छी सैलरी पैकेज है फ्रेशर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। और कंपनी की तरफ से इनको भी फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ऑल एक्सपेंसेस कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइडेड है। ये फैसिलिटीज आपको भी मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल देखना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा, मेरे से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी, देन आप ये वीजा ले सकते। मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।